वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है बायोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोम को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। सपोज ये है हमारा रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि इसको एक स्पेसिफिक रेनफॉल चाहिए ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, प्लस इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए, थ्रू आउट 5 to 35 के अप्रॉक्स में हो सकता है। तो अब जितनी भी जगह है दुनिया में, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। अब इस वर्ल्ड में जहां जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा और टेम्परेचर इस रेंज का होगा, वहां पे हमें रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है ब्राजील, और इस ब्राजील में है रेन फॉरेस्ट। ये है हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी रेन फॉरेस्ट है। इंडिया के वेस्टर्न घाट में भी रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ पे जो एरिया है इंडो मलयन रीजन, इंडोनेशिया मलेशिया, यहाँ पे भी रेन फॉरेस्ट है। मतलब कि जिस जिस जगह पे जो जो कंडीशन मिलती जाएगी उस जगहों पे हमें वही टाइप की स्पीशीज मिलेंगी। तो उन स्पीशीज को हम कहते हैं बायोम। हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टर ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेट एंड कैन बी फाउंड ओवर अ रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट। इसका मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज का कॉम्बिनेशन जिनके की कॉमन कैरेक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस सिमिलर क्लाइमेट, मतलब वो एक ही तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं, एंड कैन बी फाउंड ओवर द रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट। इसका मतलब कॉन्टिनेंट्स में, पूरे दुनिया में जहां भी उनको एक टाइप का क्लाइमेट मिलेगा वो वहां पे पाए जाएंगे। तो उनको हम बायोम कहते हैं। तो ये पूरा एक बायोम है, ये पूरी की पूरी जगह है। तो ये है रेन फॉरेस्ट बायोम। इसका मतलब ये हर कॉन्टिनेंट में, अगर किसी भी कॉन्टिनेंट में इनको वही क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी तो ये वहां पे मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल है इस टैगा फॉरेस्ट का। ये है हमारा टैगा फॉरेस्ट जो कि कोनिफेरस फॉरेस्ट है। अब इसके लिए चाहिए हमें लो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब हमें कम टेम्परेचर और कम रेनफॉल मिल रहा है, लेकिन यही कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे भी है रशिया में। यहाँ भी कम टेम्परेचर है और कम रेनफॉल है। तो यही टैगा हमें यहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगहों पे मिल रहा है। तो ये भी एक बायोम है और इसे हम कहेंगे टैगा बायोम। इसका मतलब कि ये दुनिया के हर उस कोने में मिलेगा जहाँ पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सॉइल भी हमारी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्लांट स्पीशीज को एक टिपिकल सॉइल कंडीशन चाहिए होती है। तो जब सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन सेम मिलेंगे तो वहां पे सेम टाइप के आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। सो ईच बायोम हैज अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हर बायोम का अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन होगा। जैसे कि टुंड्रा है, टुंड्रा में तो बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, कभी कभी ये निगेटिव में। टुंड्रा में हमारे होते हैं मॉसेस एंड लाइकेन। लाइकेन्स होते हैं एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है लाइकेन। ये एक टाइप का सिम्बायोसिस है। जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। और फंगस जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन फंगस जो है इस एल्गी को मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इन मिनरल्स की वजह से ही एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये इस तरीके का जो रिलेशन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये होता है हमारा लाइकेन। ये लाइकेन आपको टुंड्रा में मिलता है। और इसके साथ में है मॉसेस। मॉसेस हमारी होती है प्लांट्स, बहुत ही छोटी छोटी सी प्लांट्स होती हैं एकदम। ये है मॉसेस, ये कुछ छोटी छोटी ग्रीन प्लांट्स, हाँ, इन्हें हम मॉसेस कहते हैं। ये हमारे टुंड्रा में पाए जाते हैं, बिग ट्रीज वहां पे नहीं मिलती है। नाउ क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी डिटरमिन्स द बायोम ऑफ अ रीजन। तो क्लाइमेट जैसा भी होगा, ज्योग्राफी वहां की जैसी भी हो, उसी से डिसाइड होगा कि किस टाइप का वहां पे बायोम पाया जा रहा है। और दो बायोम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, हर बायोम के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।